सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइजिंग वेज के विषय में। राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। दोस्तों, राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न चार्ट में ऊपर की ओर बढ़ते हुए किले के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे राइजिंग वेज कहते हैं। राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न तेजी के ट्रेंड में आने वाला बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब कि बाजार में जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में लंबा तेजी का ट्रेंड चल रहा है और राइजिंग वेज के बनने में यह आवश्यक है कि पिछला ट्रेंड अप ट्रेंड हो। यह अप ट्रेंड ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक रेसिस्टेंस लेकर नीचे की ओर आ जाता है, लेकिन यह गिरावट तेजी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक सपोर्ट बना लेती हैं और वहीं पर रुक जाती हैं। इस प्रकार से पहला रेसिस्टेंस और पहला सपोर्ट बनता है। इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर की दिशा में बढ़ने लगता है और पहले रेसिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है और वहां पर दूसरा रेसिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है। अब प्राइस वापस से नीचे की ओर दूसरा सपोर्ट बनाता है और वहीं पर रुक जाता है कुछ समय के लिए और फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में हायर होता है। दोस्तों, अब जबकि चार्ट में दो रेसिस्टेंस और दो सपोर्ट तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लाइन कहते हैं और इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लाइन कहते हैं। राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न में कम से कम दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस होना आवश्यक है और अगर दो से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें आप एक बात का ध्यान रखें कि सपोर्ट दर्शाने वाली ट्रेंड लाइन का स्लोप ऊपर की ओर अधिक होता है रेसिस्टेंस दर्शाने वाली ट्रेंड लाइन की तुलना में, जिससे कि ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉसओवर कर सके। इस पैटर्न में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर चलती रहे और एक दूसरे को क्रॉसओवर ही नहीं करे। इस स्थिति में इसे सही नहीं माना जाएगा। इस पैटर्न के साथ दोनों लाइनों को एक पॉइंट पर आकर क्रॉसओवर करना ही पड़ेगा, तभी इसे राइजिंग वेज पैटर्न माना जाएगा। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस पिछले वाले सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तुलना में हायर होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं और ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन को टच करते हैं तो इससे राइजिंग वेज की एक्यूरेसी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब प्राइस राइजिंग वेज पैटर्न बनने के बाद सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आने लगता है, तब अगर वॉल्यूम बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि यह मजबूत मंदी की निशानी है। दोस्तों, दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए और अगर इससे कम गैप है तो इसे एक वैलिड सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार से राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना अधिक महत्व नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह हर एक टाइम फ्रेम में बन सकते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप राइजिंग वेज को इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में 3 से 4 हफ्तों का अंतर योग्य माना जाता है। मीडियम टर्म के लिए दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में 3 से 4 महीने का अंतर योग्य माना जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस के बीच में 7 से 8 महीनों का अंतर योग्य माना जाता है। यह तीनों नियम डेली चार्ट के हिसाब से हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं।
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राइजिंग वेज के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट में राइजिंग वेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो आपको इसमें बिकवाली करने के लिए सबसे पहले जो दो सपोर्ट हैं उन दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लाइन कहते हैं। इसके बाद जो दो रेसिस्टेंस हैं उन दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लाइन कहते हैं। अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर प्राइस पहला रेसिस्टेंस बनाता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर प्राइस पहला सपोर्ट बनाता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। जब प्राइस सपोर्ट लाइन के नीचे जाता है तब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो नीचे की ओर हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 10 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट सपोर्ट लाइन के नीचे 10 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 10 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम राइजिंग वेज के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट में राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि हम राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के साथ बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में राइजिंग वेज का चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट के अंदर राइजिंग वेज का पैटर्न दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट की टाइम फ्रेम को खोल रखा है। तो अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए सबसे पहले दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी होगी, और दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। तो ये रहा हमारा पहला हाई और ये रहा हमारा दूसरा हाई। तो अब मैं इन दोनों को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, और इसके बाद ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं इन दोनों को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों लाइनें एक पॉइंट पर आकर क्रॉसओवर कर रही हैं। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे आकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक कैंडल गैप डाउन ओपन हो गई है और गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे ही क्लोजिंग दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके बाद वाली कैंडल में यानी कि इस कैंडल में बिकवाली करना है। और अब हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल का लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल गैप डाउन ओपन हो चुकी है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर आपका पहला सपोर्ट बना है वहां से लेकर पहले रेसिस्टेंस तक आपका टारगेट होगा। तो ये रहा आपका पहला सपोर्ट और ये रहा आपका पहला रेसिस्टेंस। तो पहले सपोर्ट से लगाकर पहले रेसिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम राइजिंग वेज के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी राइजिंग वेज के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।